अब आप ये देखिए कि इस मामले में पुलिस से क्या गलती हुई है। असल में इस तरह की घटनाओं में जब तक शिकायतकर्ता खुद अपराधी को देखकर उसकी शिनाख्त नहीं करता, तब तक पुलिस को आरोपी का चेहरा छिपा कर रखना होता है और उसे संदिग्ध मानकर ही चलना होता है। आपने अक्सर यह देखा होगा कि ऐसे मामलों में पुलिस अपराधियों के चेहरे पर एक नकाब जरूर पहनवा देती है और जब शिकायतकर्ता खुद अपराधी को देखकर शिनाख्त कर लेता है और कह देता है कि इसी अपराधी ने इस घटना को अंजाम दिया है, तब पुलिस उस अपराधी का चेहरा सार्वजनिक करती है, मीडिया के सामने लाती है। इसीलिए आपने देखा होगा, आप कई बार सोचते होंगे कि जब पुलिस किसी अपराधी को पकड़ती है तो उसके चेहरे को ढक क्यों देती है, उसे एक नकाब क्यों पहना देती है। कुछ मामलों में पहनाती है और कुछ मामलों में नहीं पहनाती है। और इस मामले में अब तक सैफ अली खान और उनके घर में काम करने वाली मेड ने और कर्मचारियों ने इस अपराधी की शिनाख्त नहीं की है, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने इस संदिग्ध का चेहरा मीडिया के सामने दिखा दिया, पूरे देश को दिखा दिया और कुछ ही मिनटों में इस अपराधी का चेहरा पूरे देश के लोगों ने देख लिया, क्योंकि इसका जो तस्वीर थी ये आग की तरह सोशल मीडिया पर फैल गई। इंस्टाग्राम पर आप सबके पास आ गई, फेसबुक पर आ गई, ट्विटर पर आ गई, हर सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीर आ गई और पूरे देश ने यह तस्वीर देख ली। जबकि पुलिस को यह करना चाहिए था कि इसे नकाब पहनाकर रखते जब तक सैफ इसकी शिनाख्त ना कर लेते। इसलिए अब यह बात सैफ अली खान और उनके स्टाफ के लोग ही बता सकते हैं कि क्या जो संदिग्ध गिरफ्तार हुआ है इसी व्यक्ति ने उन पर हमला किया था या फिर हमलावर कोई और है। और यह सवाल पुलिस के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। बड़ी बात यह है कि क्या सैफ अली खान ये कहेंगे कि यही था हमलावर, क्या उन्होंने इसकी शिनाख्त की है या नहीं की है। पुलिस पर यह आरोप भी लग रहा है कि उसने इस केस को कम समय में सुलझाने के लिए कुछ गलतियां कर दी। पुलिस बड़ी जल्दबाजी में काम कर रही थी क्योंकि पुलिस के ऊपर बड़ा दबाव था। अब देखिए, जब इस तरह का कोई हाई प्रोफाइल केस होता है जिसे लेकर पूरे देश में हेडलाइंस बनी हुई हैं, न्यूज़ चैनल्स पर यह पहली हेडलाइन बना हुआ है, इस पर विश्लेषण हो रहे हैं क्योंकि इसमें सैफ अली खान जैसा एक सेलिब्रिटी शामिल है इस घटनाक्रम में, तो पुलिस पर बड़ा दबाव था। मुंबई पुलिस को लगा कि उनकी छवि खराब हो जाएगी। पहले ही उन पर यह सवाल उठ रहा था कि जो पूरा इलाका है बांद्रा का, ये असुरक्षित हो गया है, बांद्रा में हो क्या रहा है, एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। तो हो सकता है मुंबई पुलिस थोड़ी दबाव में आ गई हो और उन पर यह दबाव हो कि जल्दी से जल्दी इस केस को निपटाइए, इसे सॉल्व कीजिए, जिसकी वजह से उसने किसी और व्यक्ति को गिरफ्तार करके उसे हमलावर बता दिया हो। ये ऐसी बातें सामने आ रही हैं, उठ रही हैं। और आखिरी सवाल यह है कि क्या सैफ अली खान पर हुआ यह हमला असली भी है या यह हमला नकली भी हो सकता है, यानी स्क्रिप्टेड हो सकता है, फिल्मी हो सकता है। 21 जनवरी को जब सैफ अली खान अस्पताल से अपने घर आए तब उन्हें देखकर बड़े सारे लोगों को हैरानी हुई। खुद महाराष्ट्र की सरकार में बीजेपी के एक मंत्री ने और कई नेताओं ने यह सवाल उठा दिया कि जब सैफ अली खान की रीढ़ की हड्डी में चाकू का एक टुकड़ा फंस गया था, तब वो 5 दिनों में ही इतने फिट कैसे दिख रहे हैं, इतने खुश कैसे दिख रहे हैं, और कहीं ऐसा तो नहीं कि इस हमले के पीछे कुछ और ही कहानी हो। जिस दिन सैफ अस्पताल से अपने घर लौटे उस दिन की तस्वीरों में उनकी पीठ पर एक पट्टी जरूर नजर आ रही है। डॉक्टरों का कहना है कि पीठ में इसी पट्टी वाली जगह पर चाकू का एक टुकड़ा 0.5 सेंटीमीटर से, यानी आधे सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर तक अंदर घुस गया था। और यह घाव अगर 2 मिलीमीटर और ज्यादा गहरा हो जाता तो सैफ अली खान की रीढ़ की हड्डी डैमेज हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो किस्मत वाले थे और वो बच गए। अब समस्या यह है कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि सैफ अली खान की रीढ़ की हड्डी में चाकू का टुकड़ा फंस गया, जबकि डॉक्टरों का कहना है कि यह टुकड़ा रीढ़ की हड्डी तक पहुंचा ही नहीं और 2 मिलीमीटर से सैफ की रीढ़ की हड्डी डैमेज होने से बच गई। उन्हें जो चोटें आईं वो चोटें ऐसी नहीं थीं जिनसे उन्हें चलने में कोई परेशानी होती, जिनसे वो लंगड़ा कर चलते, झुक कर चलते या दर्द से कराहते हुए बाहर निकलते। तो अब उन तस्वीरों को आप देखिए। असल में यह केस इतना हाई प्रोफाइल हो गया था कि देश के लोग शायद ये उम्मीद कर रहे थे कि जब सैफ बाहर आएंगे तो वो धीरे धीरे लंगड़ाते हुए, दर्द में कराहते हुए
उनके चेहरे पर बहुत तनाव होगा, टेंशन होगी। वो बाहर निकलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे। शायद उन्होंने हाथ में कोई छड़ी पकड़ी होगी, उन्हें बाहर लाते हुए 2 लोगों का सहारा लेना पड़ेगा। ऐसी कल्पना करके शायद लोग चल रहे थे। लेकिन जब उन्होंने सैफ को ऐसे देखा तो लोगों को यह शक होने लगा कि सैफ को तो कुछ हुआ ही नहीं है। लोग ये सोच रहे थे कि सैफ की हालत बड़ी गंभीर होगी, इसलिए वो उन्हें अस्पताल के बाहर इस तरह से देखकर हैरान हो गए। और अब इस पर राजनीति भी हो रही है। और आप भी सुनिए, हमारे देश के नेता सैफ पर अब एक्टिंग करने का आरोप क्यों लगा रहे हैं। कुर्सी में बैठकर, सत्ता में बैठकर अगर आप सैफ अली खान के बारे में इस तरह की बातें करते हैं तो आप कौन से डॉक्टर हैं हमें पता नहीं, जो लोग बात करते हैं। लेकिन लीलावती में बैठे हुए डॉक्टर तो असली होंगे, नकली तो नहीं होंगे। इस तरह की बेवकूफ़ी की बात करके मुलजिम को छुपाने का, आरोपी को छुपाने का पाप जो सत्ता में बैठे लोग कर रहे हैं, ये इसमें से स्पष्टता सामने आती है। जो भी अभी अटकलें लगाई जा रही है कि ये आदमी अलग है, चोरी हुई नहीं थी, या फिर सैफ अली खान को वहां पे उनके ऊपर अटैक नहीं हुआ था, मेरे ख्याल से सब फॉल्स स्पेकुलेशंस है। दुख इस बात का है कि ओपोजिशन लीडर, ओपोजिशन पार्टियां, वो बांग्लादेश में जो पिताजी बैठा है उसका लड़का अनैतिक, इलीगली हिंदुस्तान में आए, वो कबूल करता है, उसकी बात सुनकर पॉलिटिकल स्टंटबाजी कर रहे हैं। सैफ अली खान को लगा है, हकीकत है, डॉक्टर ने ट्रीटमेंट दी, हकीकत है, जो पकड़ा गया और कोर्ट ने भी वेरीफाई किया। तो इसके लिए अगर पॉलिटिकल स्टंटबाजी करनी है जरूर करें, लेकिन सैफ अली खान के उस जो आरोपी है, जो बंगला देती है, उसके ऊपर हिंदुस्तान में कार्रवाई होगी, सजा होगी। सजा भुगतने के बाद में उसको बांग्लादेश भेजा जाएगा। पता नहीं रही कि क्या एक्चुअली, क्योंकि इतना अगर गहरा घाव है, कमर में एक इंसान चल के आ रहा है, फोटोज अलग दिखा रहे हैं पुलिस, तो हम तो चाहेंगे कि पुलिस सामने आए और बोले कि क्या हकीकत है, क्या हुआ था उस रात को, कैसे वो गया था 12 माले पे। क्योंकि लोगों के दिल के अंदर बहुत सारी बातें, बहुत सारे शक पैदा होते जा रहे हैं। पुलिस को उसका स्पष्टीकरण करना चाहिए, फैमिली को स्पष्टीकरण करना चाहिए कि क्या हुआ था। लोगों ने खाली हर बार राजनीति नहीं करना चाहिए। हमला हुआ है, बात सही है, और पुलिस ने उसमें पूरी कार्रवाई की है, आरोपी को अरेस्ट किया है, आरोपी बांग्लादेश का है। और मतलब इसमें जो हमला होता है, हिंदू हो या मुसलमान हो, लेकिन ऐसा कुछ भेदभाव नहीं करना चाहिए।